करना पड़ रहा है। और साथ भारत है, उसका जो लीडर है नरेंद्र मोदी, उनकी आप अप्रूवल रेटिंग्स चेक करें, दैट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। साल दूंगा, मोदी जी अमेरिका से चले, फ्रांस गए, ग्रीस गए, यूएई गए और एक दिन पहले 9 घंटों के लिए जकार्ता गए। एक पूरी कैंपेन नजर आ रही है और उसमें सारी कौम उनके साथ नजर आ रही है, सिर्फ एक आदमी सारा जहाज लेकर नहीं घूम रहा था। नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिए गए हैं। आपके ख्याल में क्या वो ये डिजर्व करते हैं? जी बिल्कुल डिजर्व करते हैं, बिल्कुल। अब देखें वो बंदा उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी के पैर छुए। ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज ने एक ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम में जब पीएम मोदी को होस्ट किया था, तब उन्होंने सबके सामने कहा था, पीएम मोदी इज द बॉस। प्राइम मिनिस्टर मोदी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है अलग अलग मुद्दों पर। उसमें 2 मुद्दे खास है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी की आज भी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो सबसे ज़्यादा है। अब पिछले दिनों अगर आपको पता हो तो जर्मनी की इटली की शायद जर्मनी या फिर इटली की जो प्रधानमंत्री थी, प्राइम मिनिस्टर, वो आई थी, तब उन्होंने भी दोनों की जो जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें उन्होंने कहा था कि यू आर दी मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। और यही चीज़ है जो कई सारे कंट्रीज़, खास करके चाइना को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। ऊपर से यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि भाई इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन ना आ जाए, इंडिया के अंदर महंगाई ना आ जाए, इसलिए इंडिया ने राइस को बैन कर दिया और इंडिया के अंदर लोगों को जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती रहे, इसलिए मोदी ने स्टेप लिया। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कहने के लिए लॉयल है, कहने के लिए पाकिस्तान को लॉयल्टी दिखाते रहते हैं, लेकिन कई सारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन ऐसे हैं जो उनके पास जो राइस और गेहूं और जो भी चीज़ है वो बड़े बड़े महंगे दामों में अफगानिस्तान में बेचते हैं। और हम सबको पता है कि अफगानिस्तान में ना ही चावल ना ही गेहूं वहाँ पर होते नहीं हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि आखिरकार कैसे दर बदर स्टेप्स चढ़ता जा रहा है मोदी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। करना पड़ रहा है। और साथ भारत है, उसका जो लीडर है नरेंद्र मोदी, उनकी आप अप्रूवल रेटिंग्स चेक करें, दैट इज हाईएस्ट। वो समझते हैं इंडिया हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस हद तक बात चली गई है कि एशिया के अंदर, पूरे एशिया के अंदर, अगर इंडिया ने एक्सपोर्ट बंद कर दी है, राइस एक्सपोर्ट बंद कर दी है, ठीक है, तो एशिया की जो राइस मार्केट है उसमें हलचल मच गई है। और उसकी वजह से पूरे वो एक टर्म बोली जाती है कि जिसे कहते हैं ना शॉक वेव्स चली गई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी है, ठीक है। लेकिन इंडिया में वो चाहते थे कि ये रहे ताकि वरना सारी की सारी इन्फ्लेशन इंडिया में अंदर आ जाएगी। सो ये आप देखिए, दैट इज़ अ नेशनलिस्ट डिसीजन। एक गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर हमने ये राइस की एक्सपोर्ट बंद ना की, और हमारे, आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है, हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि हमारा चावल और आटा सारे का सारा और ये चीज़ें जितनी भी हैं, इवन के मुझे बताया गया है कि मुर्गी का गोश्त भी अफ़गानिस्तान जाता है, वहाँ तो कुछ होता नहीं है। ये सारा सब जो है हमारे बिजनेसमैन जो पाकिस्तान के लॉयल हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, जो उम्रे और हज करने जाते हैं और जो कहते हैं कि जनाब हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सारा महंगे दामों में अफगानिस्तान पे जुआ देते हैं। सो इंडिया ने अपना एक्सपोर्ट बैन कर दिया। तो साल दूंगा, मोदी जी अमेरिका से चले, फ्रांस गए, ग्रीस गए, यूएई गए और एक दिन पहले 9 घंटों के लिए जकार्ता गए। एक पूरी कैंपेन नजर आ रही है और उसमें सारी कौम उनके साथ नजर आ रही है, सिर्फ एक आदमी सारा जहाज लेकर नहीं घूम रहा था। डॉक्टर जयशंकर साहब भी उनके साथ थे, पूरी कौम उनके साथ है। चंद्रयान का जो एक पूरा, जिस तरह सबसे बड़ा मैं एक फायदा बताता हूं चंद्रयान का, जो मेरी नजर में चंद्रयान है कि उसने भारत को यूनाइट कर दिया एक झंडे के नीचे। जितना बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला है आपके नेशनलिज्म को, मैं समझता हूं उसका असर अगले 20 से 25 साल रहेगा। और उसमें मैं बल्कि आखिरी चीज कोट करना चाहूंगा, G20 के आखिर में आपकी प्रेसिडेंटशिप गई है ब्राजील के पास। लुलू सिल्वा ने जो इंटरव्यू दिया उन्होंने उसमें उसको टेस्टिफाई किया मोदी जी की स्टेटमेंट को कि नेक्स्ट सेंचुरी इज एशियाज और इंडियन सेंचुरी। वो किस तरीके से कि चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से में उतरा है जाके जहां ना आज तक रशिया, अमेरिका और चाइना नहीं उतरा।
और $75 million के खर्चे पर वो वहां गए। सो दिस इज अ टेस्टमेंट, दिस इज द लिविंग प्रूफ द नेक्स्ट सेंचुरी इज इंडियन सेंचुरी। तो इन सर्कमस्टांसेस में आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात, मैं ना पाकिस्तान बैशिंग या उसका कंपैरिजन में बनता भी। नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिए गए हैं। आपके ख्याल में क्या वो ये डिजर्व करते हैं? जी बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, बिल्कुल। अब देखें वो बंदा उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, उस बंदे की जो आज़ाद जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। उस बंदे ने अफ़गानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है, तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। अब देखें वो लद्दाख में गया हुआ था तो उसने एक वर्दी पहनी हुई थी खुद। तो वो बंदा बहुत मोटिवेटेड है, वो बहुत उसकी डेडिकेशंस हैं कि कंट्री के लिए बहुत कुछ करना है। तो वो बंदा एक छोटे से तबके से आया है, मतलब चाय वाले ढाबे से काम करके आया है। तो उसे सारी सिचुएशन का पता है कि हमारे कंट्री कहाँ पे खड़ा है, हमारी कंट्री की ज़्यादातर मेजॉरिटी कहाँ पे खड़ी है, उसको उठा के ऊपर कैसे लेके आना है। तो उसने अपने मुल्क से जो पॉलिटिक्स की है वो रिवायती सियासतदानों से, राहुल गांधी, फ्यूडल लॉर्ड, तो पार्टी भी नहीं है उसकी, उसने एक रिवायती पॉलिटिशियन से हट के काम किया है। तो वो बेसिकली पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी के पैर छुए। ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज ने एक ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम में जब पीएम मोदी को होस्ट किया था, तब उन्होंने सबके सामने कहा था पीएम मोदी इज द बॉस। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तो जापान के क्वाड समिट में पीएम मोदी का ऑटोग्राफी मांग लिया। और ये सब किस लिए? एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर के लिए जो उनके देश के भी नहीं है। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? I mean, ऑस्ट्रेलिया के पीएम तो पीएम, उसके तो ऑपोजिशन लीडर्स तक जेलस थे कि एक दूसरे देश के पॉलिटिकल लीडर का नाम एक ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम में 20,000 लोग कैसे चिल्ला सकते हैं। Kudos Bank Arena. We are now welcoming Prime Minister of India, Narendra Modi. अब इसको बहुत सारे लोग शायद मोदी जी का करिश्मा कहे, बट एक फेमस जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने अपने करिश्मेटिक लीडरशिप थ्योरी में कहा था उसके बिहेवियरल अपीयरेंस से तो आता है, पर ओरिजिनली वो सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स से भी काफी ज्यादा। आपको याद है कि जब ट्रम्प का 2020 का इलेक्शन था तो नरेंद्र मोदी जाके हाउडी मोदी वो क्या नारे लगते थे, और मोदी साहब तकरीबन ट्रम्प के लिए वोट ही मांग रहे थे। ये काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी करने की कोशिश की, लेकिन हमें तो बाइडेन साहब ने ऐसा मज़ा चिखाया। लेकिन बाइडेन साहब ये काम इंडिया के साथ नहीं कर सकते। द रीज़न बिहाइंड इज कि इंडिया इज सो इम्पोर्टेंट टू इम्पोर्टेंट टू बी इग्नोर्ड। लेकिन ये काम वो उसके साथ पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं, हमें वो दबा सकते थे। सो वो एक जिसे कहते हैं फॉरेन पॉलिसी जो सक्सेस है नरेंद्र मोदी की, दैट इज गोइंग टू टेक हिम टू द नेक्स्ट लेवल। ये मुझे दिस इज़ व्हाट आई कैन बिलीव, दिस इज़ व्हाट आई कैन फोरसी, दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल। मुझे लगता है इंडियन मीडिया से जब मैंने चेक किया कि ये जो सर्वे के हवाले से, तो वो सारी बातें बड़ा खुश थे इस हवाले से कि यार चलो साडा भी किधरे